हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिए यहाँ से काफ़ी खास हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि सारी खबरें ही बेहद खास हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तैयार हो रहा प्रश्न बैंक। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अब तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक सारे ही काम रुके हुए थे कोविड की वजह से। तो इधर देख सकते हैं आप, लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक तैयार करा रहा है। इस बार परीक्षा नए सिलेबस के अनुरूप होगी। सो सभी विषयों के प्रश्न बैंक तैयार किए जा रहे हैं। प्रक्रिया अंतिम दौर में, और इसके बाद जो है आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। तो जो लोग इससे रिलेटेड हैं वो अपनी तैयारी को खूब अच्छे से शुरू कर दें। और साथ ही देख सकते हैं, लिखा है कि महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 26 मई से लिखित परीक्षा भी प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के मद्देनज़र परीक्षा स्थगित कर दी गई। कोविड के कारण आयोग के बाकी कामकाज भी पूरी तरह से ठप हो गए थे, जिनमें प्रश्न बैंक बनाने, केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शामिल थी। इसके साथ ही प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए जारी इंटरव्यू और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी रोक दी गई थी। हालात सामान्य होने के बाद प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं हुई है। आयोग को सभी 49 विषयों का प्रश्न बैंक तैयार कराना है। इसके बाद सभी विषयों का सिलेबस भी रिवाइज किया जा रहा है। लिखित परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जानी है। तो ये सारी खबरें हैं इससे रिलेटेड। और देख सकते हैं, प्रतीक्षा सूची वालों से 29 तक मांगे हैं अभिलेख, और प्राचार्य भर्ती के लिए नए पोर्टल पर सूचनाएं। तो ये भी आप देख सकते हैं। और बेहद खास खबर है, दरोगा बनने के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है। साथ ही ये भी देख लीजिए, रेडियो कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर के 2937 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो ये अच्छी खबर कह सकते हैं जो लोग इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पुलिस विभाग में रेडियो कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर के 2937 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जेसी का चयन कर लिया है। और बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि रेडियो कर्मशाला कर्मचारी के 116 पद, रेडियो सहायक परिचालक के 1300 पदों पर और रेडियो प्रधान परिचालक के 828 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 693 पदों के लिए भी कार्यदायी संस्था का चयन अंतिम दौर में है। जल्द ही सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने जसवंत सैनी। प्रयागराज के जवाहर पटेल समेत 25 सदस्य भी नामित। और हिंदी में पीएचडी प्रवेश का रास्ता साफ, क्रेट 2019 का विवाद दूर। 19 सीटों पर प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक मांगे गए अभिलेख। तो कई विभागों ने लेवल 2 के लिए मांगे अभिलेख, इसको भी देख लीजिए। विवाद दूर होने के बाद अब 41 सीटों पर प्रवेश के लिए जल्द जारी होगा क्रेट 2020 का रिजल्ट। तो क्रेट 2019 के तहत हिंदी विषय में 19 सीटों प्रवेश के लिए 144 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। उनके अभिलेखों की स्क्रूटनी एवं इंटरव्यू एवं अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। सरकार की आरक्षण नीति के तहत प्रवेश लिए जाएंगे। इसके बाद जो है रास्ता साफ। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और चिकित्सीय व्यवस्था दुरुस्त करने पर यूपीपीएससी का जोर। तो ये भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थगित साक्षात्कार का दौर शुरू होने वाला। सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1 जुलाई से शुरू होगा। यूपीपीएससी का जोर सूबे की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने पर है। यही कारण है कि साक्षात्कार के लिए आचार्य, आर्थो आचार्य सर्जरी, आचार्य न्यूरो सर्जरी, सामान्य सर्जरी सहित विभिन्न रोगों को दूर करने वाले चिकित्सकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। और 1 जुलाई से शुरू होगा साक्षात्कार का दौर। तो यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना कार्य लगातार बहुत अच्छे से कर रहा है। और इसी संबंध में थोड़ी सी और सूचना है एलटी के संबंध में। तो एलडी के संबंध में थोड़ी सी यही सोचना है कि कल जो है विकी खान जी, यानी कि प्रतियोगी मोर्चा की टीम के मुखिया विकी खान भाई अल्टी ग्रेड जीआईसी छूटे हुए सत्यापन को कंप्लीट कराने के संदर्भ में लोक सेवा आयोग पर ज्ञापन दिया। तो ये काम भी कल उन्होंने किया। दूसरी तरफ वह सभी के साथ सदा खड़े थे और हैं भी। जैसा कि सबको पता है कि एलटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वह हिंदी सोशल हो या कोई अन्य बंधुओं का प्रकरण, सदा हमारे साथ थे और रहेंगे भी। यानी कि विक्की खान जी जो है लगातार हर तरीके से जो भी कोशिश है
वो तो कर ही रहे हैं। बस यही है कि पोर्टल अभी खुलने की एकदम स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि जून हमारे हाथ से नहीं जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कल भी वो आयोग गए थे और कुछ ये उन्होंने काम किया, ज्ञापन भी सौंपा इस संबंध में। मतलब ये जो छूटे हुए सत्यापन को कंप्लीट कराने के संदर्भ में। लेकिन ये है कि आप लोग परेशान ना हो हिंदी सोशल वाले, क्योंकि हिंदी सोशल वाले समझ सकते हैं टेंशन की बहुत ज़्यादा अब लेट हो चुका है। तो ज्वाइनिंग के लिए अब दिमाग ये ख़राब है कि जून कहीं ना निकल जाए हाथ से। तो जून को निकलने नहीं दिया जाएगा, विकी खान जी की पूरी ये कोशिश है। बाकी तो जो है वो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आप अपने स्तर से जो प्रयास करना चाहते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं जहाँ भी जाना चाहते हैं। और विकी खान जी अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी आप अपने स्तर से अगर करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप शांत बैठने का कोई मतलब नहीं है। मेरा तो बस अब यही कहना है। तो अगर आप लोग जो लखनऊ हैं और लखनऊ जाना चाहते हैं निदेशालय या जहाँ भी, या फिर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना है या जो भी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ विकी खान जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ भी देना होगा और सपोर्ट भी करना होगा, जैसे भी सपोर्ट कर सकें। तो बस यही कहना है। एलटी में तो अभी कोई बड़ी खबर निकल कर नहीं आई है। हो सकता है शाम तक कोई अपडेट मिले, वरना कल या परसों तक ज़्यादातर स्थिति पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो बस 1-2 दिन की बात और है। 21 तक, शायद 21 के बाद हमें लगता है कि पोर्टल खुल ही जाएगा। मुझे ये उम्मीद लग रही है और ऐसी ही सूचना भी मिल रही है। लेकिन कहते हैं इस बारे में कुछ कंफर्म कहना बिल्कुल भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, यह है कि उम्मीद है कि जून में हमारा पोर्टल खुल जाएगा। अब ज्वाइनिंग की तो नहीं कह सकते कि ज्वाइनिंग भी जून में हो जाए, क्योंकि थोड़ी प्रोसेस है तो वो उसमें भी टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि जुलाई फर्स्ट वीक में भी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, पोर्टल जून में खुल जाए, बस ये अब हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और बस सभी लोग साथ रहिए, एकजुट रहिए और कोई विवाद ना खड़ा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपस में लड़े ना। इस टाइम क्या है, संगठित रहने की ज़रूरत है। जो भी लड़ाई लड़नी है साथ मिलकर लड़नी है, जिससे कि हम लोगों को जीत हासिल हो सके। वाकई ये केस, ये जो एलटी वाली ज्वाइनिंग है, बड़ी पेचीदा हो गई है। और देख सकते हैं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी चुनाव की तैयारियों में तो लगे ही हुए हैं, और हमारा बस काम नहीं देख पा रहे हैं। यही बड़ी दिक्कत लग रही है। इसीलिए लग रहा है कि अब थोड़ा आवाज़ उठाई जाए तो आवाज़ सुनी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इग्नोर ज़्यादा कर सकते हैं, चुनावी वर्ष से इग्नोर भी ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आवाज़ तो लगातार उठानी होगी। और इधर देख सकते हैं इस वर्ष शुरू किए जा सकते हैं 9 नए मेडिकल कॉलेज। तो इसी क्रम में उनकी ये तैयारियां ही कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के साथ की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा, ये आप देख सकते हैं, लिखा है कोरोना संक्रमण से लड़ते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को हमेशा के लिए मजबूत कर देना चाहती है। इसी उद्देश्य से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम लगातार चल रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई समीक्षा की बैठक में बताया गया कि 9 नए मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष शुरू हो सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप। और चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे 30 लाख। तो ये 30 लाख रुपए मिलने हैं 30 दिन में अगर जो है मृत्यु हुई है। तो पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले शिक्षकों कार्मिकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं, खून की जांच व सीटी स्कैन भी बनेगी कोरोना से मौत का आधार। तो पात्रता का आधार, ये भी आप देख सकते हैं पूरी खबर। और रजिस्ट्रों की संख्या घटाई ताकि पढ़ाने के लिए मिले ज़्यादा वक्त। शिक्षकों का अधिक समय बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने की पहल। ज़्यादातर के मंडल से रिपोर्ट ही नहीं भेजी गई। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के ऊपर से रजिस्ट्रों के रख रखाव का बोझ कम किया जा रहा है। उन्हें अब 40 की बजाय मात्र 14 रजिस्टर रखने होंगे। ये कदम विद्यालय में शिक्षकों द्वारा शिक्षण में बच्चों को अधिक समय देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब तक विद्यालयों में 40 से अधिक रजिस्टर व्यवहार में लाए जा रहे थे, अब इनकी संख्या घटाकर 14 की जा रही है। इनमें शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एसडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसको आप देख सकते हैं। और स्कूल खोलने की तैयारियां तेज। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। 1 जुलाई से स्कूल आएंगे, शिक्षक देखेंगे व्यवस्था। रूटीन पर लौटने लगा विभागीय कामकाज। और
जो है नए जो बीएड वाला एग्ज़ाम होना है वो है 8 जुलाई को। साथ ही यूपीटीईटी 2020 के आवेदन का इंतज़ार। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2020 का आवेदन अब शुरू होने का इंतज़ार है। वजह शासन ने यूपीटीईटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य कर दिया है, लेकिन नए विज्ञापन के संबंध में अभी निर्देश नहीं दिया है। ज्ञात हो कि कोरोना संकट की वजह से परीक्षा संस्था ने 11 मई को ही विज्ञापन जारी नहीं किया था। यूपीटीईटी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार है। तो ये संबंधित खबरें आप देख सकते हैं। और प्रवक्ता के 124 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से। तो आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों के लिए शुरू हुई भर्ती परीक्षा। प्रदेश की राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके लिए जो है बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संक्षिप्त विज्ञापन भी जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही बृहस्पतिवार को आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं पूरी बातें, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए, और इसमें एज वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। अधिकतम आयु 40 वर्ष है और बाकी सारे निर्देश आपको सारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।